स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। असीम, पहले आप बताइए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का फैसला कितना अहम है, समझाइए। गुड मॉर्निंग आशीष। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही थी कि एमटीएनएल और बीएसएनएल की प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए, लेकिन इसमें एक बड़ी अड़चन डीडीए की तरफ से आ रही थी। डीडीए ने ये प्रॉपर्टी दोनों कंपनियों को 99 साल की लीज के ऊपर दी हुई थी, तो डीडीए इसको वेव ऑफ करने के लिए कंपोजिट फीस, अनअर्न्ड एक्सपेंसेस और उसके साथ साथ ग्राउंड रेंट देने की मांग कर रहा था। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक पिछले महीने हुई थी और उस बैठक के अंदर इसको सारे मुद्दों को सुलझा लिया गया है और जो फीस है उसको माफ करने के लिए हरी झंडी दे दी है। अब जल्दी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और उसके बाद इस प्रॉपर्टी को दोबारा से सेल के अंदर रखा जाएगा, जो कि काफी आसानी से बिक जाएगा। करीबन करीबन 16,000 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी है और सरकार का इरादा है कि ये प्रॉपर्टी बेच करके एमटीएनएल और बीएसएनएल का कर्ज जो है वो उतारा जाए। तो हमने इसको लेकर के जो टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनसे भी बात की थी। आइए सुनाते हैं कि उनका इसके ऊपर क्या कहना है। एमटीएनएल डेट को लेकर कंसर्न बार बार जताया जा रहा है, उसके लिए क्या रोड मैप? एमटीएनएल डेट का कंसर्न मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो ऑपरेशंस हैं वो 1 जनवरी 2025 से बीएसएनएल को ऑलरेडी विस्थापित हो चुकी हैं और जो डेट है, हम लोगों का लैंड एसेट्स बहुत है, उसको हम लोग मोनेटाइज करके उस डेट की पूर्णता हम लोग कोई टारगेट वो चल रहा है। हम लोगों को एनएलएमसी से भी बात करना है, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन से, और वित्त मंत्रालय से, डीपम से भी हमारी बात हो रही। लीजिए भाई साहब, 16,000 करोड़ रुपए की बीएसएनएल और एमटीएनएल की दिल्ली की प्रॉपर्टीज बेचने का रास्ता साफ होता हुआ। लक्ष्मण, क्या माना जाए कि अब एमटीएनएल के एसेट सेल में तेजी आएगी जो डेवलपमेंट असीम रिपोर्ट कर रहे हैं उसके बाद? बिल्कुल, यहां पे दो चीजें काफी महत्वपूर्ण है। जिस 16,000 करोड़ रुपए के एसेट सेल की बात असीम कर रहे हैं, उससे बात आगे चलकर देखिए तो एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ एमटीएनएल के पास करीब 30,000 करोड़ रुपए का एसेट है और सरकार चाहती है कि इस एसेट को बेच करके पैसा हमारी झोली में मत दो, एमटीएनएल की झोली में दो, कि जो उनका जो डेट है उसको उतारा जा सके। और इसके लिए टेलीकॉम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के तहत जो विनिवेश विभाग है उससे लगातार बातचीत चल रही है और एनएलएमसी होता है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, जो इस एसेट सेल के बेचने वाली नोडल डिपार्टमेंट है, उसके साथ भी बातचीत लगातार चल रही है। और अब इसमें काफी तेजी इसलिए आएगी क्योंकि आपको याद होगा कि वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया था एसेट सेल के दूसरे चरण का। इस दूसरे चरण के तहत 10 ट्रिलियन रुपए जुटाए जाएंगे और दूसरे चरण की खासियत यह होगी कि जितने भी अलग अलग कानूनी पेचीदगियां हैं एसेट सेल में, उन कानूनी पेचीदगियों को दूर किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि एमटीएनएल के जो एसेट सेल लंबे समय से इंतजार कर रहा था, उसमें आने वाले दिनों में काफी तेजी आएगी। और जो मैंने कहा, वित्त मंत्री ने क्या कहा था बजट में, आइए सुनते हैं। Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. चलिए भाई साहब, लंबे समय से इंतजार कर रही थी स्ट्रीट। सब जानते थे तगड़े एसेट्स हैं एमटीएनएल के पास, लेकिन अनलॉक नहीं हो पा रहे थे। तो दिल्ली में जो ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट आता हुआ, शायद जल्द वहां पे एसेट्स मतलब फ्लैट्स हैं, शॉप्स हैं, लैंड है, टावर्स हैं, जो बिकने की तैयारी अब शायद होती हुई आपको इन डेवलपमेंट्स के बाद नजर आए। 16,000 करोड़ रुपए के दोनों के एसेट्स। खैर, मैं एमटीएनएल पे फोकस करूं, एमटीएनएल की वेबसाइट पे जाइए तो आपको नजर आएगा दिल्ली से ज्यादा मुंबई में प्रॉपर्टीज हैं एमटीएनएल के पास। और ये जो बुक वैल्यू पे प्रॉपर्टीज हैं, पता नहीं अनलॉक होंगी तो किस तरह का कंट्रीब्यूशन आता हुआ नजर आया। मैसिव जगहों पर है, एकदम बीकेसी के कॉर्नर में, और मतलब हर जगह प्रॉपर्टीज एकदम कॉर्नर पे टावर्स खड़े हुए हैं। बिल्कुल। और ये स्टॉक एक समय 100 प्लस का था जब इसी तरह की मोनेटाइजेशन की बातचीत हो रही थी, फिर फिजल आउट हुआ था, अब तूल पकड़ रहा है। सतपुते साहब, एमटीएनएल है पिटा हुआ, आप धीरे धीरे मोमेंटम, खबरें अच्छी हैं, चार्ट्स पे पोजीशन कैसा नजर आता है ये काउंटर? आशीष जी, मुझे लगता है चार्ट यहाँ पे बहुत, आप कह सकते हैं कि एक अर्ली इंडिकेशन दे रहा था कल ही कि यहाँ पे एक अच्छा मूव मिलेगा। अगर आप डेली चार्ट देखो तो यहाँ पे दो फॉर्मेशन मुझे अच्छे लगते हैं। एक तो डबल बॉटम फॉर्मेशन, और कल जो इसका क्लोज था दैट इज अबव वीवैप, जो करीबन करीबन 46.50 था, तो ये 47.68 पे क्लोज हुआ है।
इसका 200 डीएमए बनता है 48। मुझे लगता है आज ये खुलते ही 48 के ऊपर खुलेगा और इसका आज का टारगेट कम से कम 50 टू 53 होगा। 50 टू 53 ये रेंज क्या है? ये इसका चैनल का रेजिस्टेंस है। तो आज मुझे लगता है आशीष जी, ये खुलेगा ही ऊपर, कम से कम मुझे लगता है 8 टू 10% का जंप होगा, 50 टू 53 का ओपनिंग रहेगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं, मुझे लगता है फिर 53 इसको अगर ये सरपास करता है, तो फिर मुझे लगता है पोजिशनली यहाँ पे टारगेट अनफोल्ड होगा। लेकिन लगता है कि आज यहाँ पे ट्रैक्शन हेवी रहेगा। खबर तो बहुत अच्छी है, एमटीएनएल रडार पे रहेंगे वो सारे बैंक्स जो एमटीएनएल को का एक्सपोजर है, जहां पे जिन्होंने लोन्स दे रखे हैं। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-2030 बजट में अनवेल करा था वित्त मंत्री साहिबा ने। 10 लाख करोड़ रुपए एसेट सेल से मोनेटाइज करने की योजना थी। तो ये सब इंटरेस्टिंग प्लेज हो सकते हैं आज के लिए, आने वाले दिनों के लिए।